एक बार दिल से पढ़ते हैं। एक दिन ऐसे जीते हैं जैसे हर सिलेक्शन लेने वाला स्टूडेंट जीता है। मतलब सुबह से शाम तक पढ़ाई के अलावा कुछ भी नहीं, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, कोई झूठा मोटिवेशन नहीं, किसी की बातें नहीं सुननी, किसी को बात नहीं करना, बस आराम से अपने कमरे में बैठ के सुबह से शाम तक पढ़ते हैं। एक दिन जीते हैं वैसे जैसे हर सिलेक्ट होने वाला स्टूडेंट जीता है। एक दिन पढ़ते हैं एकदम दिल से, सच्ची लगन के साथ, अपना 100% आउटपुट लगा के कि हाँ, आज का दिन मैंने एकदम सिलेक्शन के लिए दिया है। और फिर शाम को अपने आप को आईने में देखते हैं और खुद से बातें करते हैं, और बता भाई कैसा रहा आज का दिन। वो जो प्राउड महसूस आपको होगा ना मेरे भाई, वो अगले दिन आपको मजबूर कर देगा सेम वैसे ही पढ़ने के लिए। तो एक दिन जी कर देखो वैसे जैसे हर स्टूडेंट, हर कामयाब व्यक्ति जीता है। तो बनाते हैं आज का वो दिन और करते हैं एक नई शुरुआत। छोटी गोल बड़े गोल को अचीव करने में मदद करेगी। तुम्हें पढ़ना है तो सच में पढ़ो, दिखाने के लिए मत पढ़ो। किसी को दिखाने के लिए नहीं पढ़ना। ऐसा नहीं होना चाहिए तुमने किताब खोली और उसमें फोन रखा है, तुम स्क्रॉल कर रहे हो ताकि लोगों को लगे पढ़ रहे हो। बिल्कुल मत करो। तुम्हें 2 घंटे पढ़ना, 2 घंटे पढ़ो, लेकिन जब पढ़ रहे हो ना तो कंप्लीट ऑनेस्टी के साथ पढ़ो। तो फोकस इज समथिंग विच इज वेरी पर्सनल। वो किसी इंसान में होता है तो होता है, उसे बिल्ड किया जा सकता है। 50 बार भीख मांगोगे ना तो मन की संरचना भिखमंगो जैसी हो जाएगी। अगर राजा बनना चाहते हो तो राजा का भाव भी रखो। बेटा, जो लोग मेहनत का साथ नहीं छोड़ते, किस्मत कभी उनका हाथ नहीं छोड़ती। तुम्हें अपने और अपने माँ बाप के लिए थोड़ी सी भी चिंता नहीं होती? जिन माँ बाप ने तुमको शहजादे की तरह पाला है, तुमको दूध, रोटी, दही, खीर है, मक्खन, ये सब तुमको खिलाया, इतना पाल पोस के बड़ा किया, अब उनकी एज हो रही है। आपको भी ये सोचना चाहिए कि मैं अपने माँ बाप के जो कुछ साल हैं वो उनके मजे में रहें, बुढ़ापे में वो लोग बादशाह की तरह जिए। तेरे करके न पैरा देखन हो गया, साइकिल पे कट्टी ते न गड्डी जोगा हो गया। मैं नहीं कहता आईआईटी निकालो, नीट निकालो, मैं कहता हूँ कम से कम बेटा इस लायक आप बन जाओ कि जब अपने पिताजी को आप शॉपिंग कराने ले जाओ तो आपको प्राइस टैग ना देखना पड़े। आप दुकान के अंदर घुसो और दुकानदार से बोलो जो पापा बोले वो बुक कर दो। कम से कम ये चीज होनी चाहिए। अंदर गए, दुकानदार पूछा कि किस रेंज में दिखानी, बोले रेंज में नहीं, जो पिताजी को पसंद आया वो लेके जाऊंगी। ये होना चाहिए, बस इतना पैसा कमा लो, इससे ज्यादा की जरूरत नहीं है जीवन। आपको 6 घंटे क्लास आना है, 7 घंटे आप कहाँ पे पढ़ते हो? घर पे। इससे कम पढ़ रहे हो मेरे पास मत आना, सिलेक्शन नहीं होगा, पहले बोल रहा हूँ। ये पढ़ना ही पड़ेगा। जो नहीं पढ़ रहे हैं उनसे बोल दो आपको डॉक्टर बनने का सपना छोड़ दो, घर चल जाओ आज, घर चल जाओ आज। मैं आपको ईमानदारी से कह रहा हूँ, अगर मैंने आपको बोला अच्छा डॉक्टर बनने के लिए मेहनती और कुछ बनना पड़ेगा, अगर ये क्वालिटी नहीं है और ये क्वालिटी नहीं है, बनना पड़ेगा। ये मेहनत का ही प्रारूप है। एक बार सक्सेस हो जाओ, लाइफ आपके हिसाब से चलेगी। माँ बाप आपसे पूछ के डिसीजन लेंगे। लेकिन अगर आप कुछ सक्सेस ही नहीं रहेंगे, माँ बाप आपको झेल के लेके चलेंगे, तो फिर आपसे डिसीजन क्यों लेंगे? अब आप बताइए, एक जिले का एसपी है, कप्तान है, वो कांस्टेबल से पूछ के डिसीजन लेता होगा या अपने ऊपर डीआईजी और एसएसपी से? तो अभी आप लोग एक घर में किस लेवल पे बैठे हैं? बेरोजगार हो, उसके बाद सोचते हो डिसीजन लोग तुमसे लेके पूछे। अरे बेवकूफो, तुमसे डिसीजन जरूर लिया जाएगा, बट उस लायक तो बनो। कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए जिंदगी में। प्रायोरिटी, P इज इक्वल टू P, पॉलिसी डिपेंड्स अपॉन प्रायोरिटी। जिसकी नीतियां प्रायोरिटी पे बेस्ड नहीं होंगी उसको किसी मंदिर के बाहर खड़ा होना पड़ेगा, भैया भगवान के नाम पे कुछ दे दे। प्रायोरिटी, जीवन में प्रायोरिटी सेट होनी चाहिए। करना सब कुछ है बट प्रायोरिटी के हिसाब से। जिंदगी में नशे को मत छोड़ना कभी, पर शराब का सबसे घटिया है, ये याद रखना। अगर तुम्हारे पास नशा नहीं है ना तो तुम एरिस्टोक्रेसी का हिस्सा नहीं हो। आम आदमी में क्या नशा ही तो नहीं है। कह रहे भैया जय विद राखे राम। राम कौन होता है रखने वाले? अपने आप को तो रख ही नहीं पाया, बीवी उठा ले गया रावण। देख बेटा, हर कामयाब इंसान के पाछे एक छोरी हो से, और हारे हुए इंसान के पाछे भी एक छोरी हो से, पर हारे हुए इंसान के पाछे कोई नहीं खड़ा होता। कई भाई इज्जत कमाण खातिर बेइज्जती करवानी भी बहुत जरूरी हो से। लुक एट यू एंड लुक एट मी। क्या लगे तुझे, क्या हो सकता है हम दोनों के बीच? और तेरी औकात क्या है जोकर? जलना पड़े से सुल्तान, मेहनत करनी पड़े से, जब जाके यह दुनिया सिर झुकाओ से। ये जो गुरूर है ना,
क्या क्या भी अंग्रेजी में एरोगेंस ना कॉन्फिडेंस है खुद पे। मेडिटेशन का मतलब होता है वॉचिंग योर माइंड। तुम पढ़ना चाहते हो, ये तुम्हें पढ़ने नहीं दे रहा है, तुम्हें बातें याद दिला रहा है कि थर्ड वर्ल्ड वॉर होने जा रहा है, होने दे, तुझे कौन सा लड़ना है। पर अगर तुम अपने मन को गौर से देखो तो तुम्हें बहुत सारी बातें ऐसी याद दिलाएगा और जिनकी कोई वैल्यू तुम्हारी जिंदगी में नहीं है। दुनिया का सबसे बड़ा गिफ्ट है और परमात्मा का सबसे बड़ा गिफ्ट है। और जिसने अपने मन को समझ लिया, क्योंकि सारा फंक्शन इसी को कर रहा है। कितने लोग हैं जो स्ट्रगल कर रहे हैं सुबह 4 बजे उठने के लिए, कितना छोटा सा स्ट्रगल है, और शाम को पूरी तरह रेडी है। अगर रात में 8 बजे तुम सोचो सुबह 4 बजे उठना तैयार है, कहता अरे 4 क्यों, 3:30 बजे उठेंगे, अलार्म लगाएगा, पूरा घर एकदम कमरा मेंटेन करेगा कि कल सुबह उठना ही उठना है। और जैसे ही 4 बजे अलार्म बजेगा फिर ये तुरंत राय देगा कि 5 मिनट और, आधा घंटा नहीं कहता ये, आधा घंटा तो समझ जाता कि पकड़ लोगे तुम, कहता 5 मिनट। और 5 मिनट में तुम दोबारा सोओगे तो तुम्हारी नींद खुलेगी सुबह 9 बजे। और मजा तब आएगा जब तुम्हें 9 बजे जलील करेगा। इसलिए इस देश ने एक बहुत बड़ा आर्ट डेवलप किया जिसको हम बोलते हैं मेडिटेशन। वो इस देश की सबसे बड़ी यूएसपी है। पूरा वेस्ट आता है हमारे पास, पूरा वेस्ट भारत आता है मेडिटेशन सीखने के लिए। पाप से रिश्ता नहीं टूट सकता, पाप ही करना है, पुण्य तो करना ही नहीं जीवन में। मतलब जब भगवान खाता खोले कि कौन सा पाप नहीं किया, बोले साहब सब किया। कामयाबी ना टूटे रिश्तों को भी वापस ले आती है। अफसर बन, फिर तेरे पास अफसर ही अफसर होंगे। ये जो तेरा वक्त है ना, ये यारी का नहीं है, तैयारी का। जिस दिन आप आईएएस बनेंगे ना, उस दिन शाम को मंत्री जी, सांसद जी, विधायक जी सबके फोन आएंगे। और यदि आपकी शादी नहीं हुई है तो बड़ी बात नहीं कि मुख्यमंत्री जी कहें कि बेटा एक बार आओ कभी, अगर उनके घर में कोई ऐसा मेंबर है तो। आईएएस बन जाओगे तो मिनिस्टर के घर में तुम्हारी शादी होगी। महाराष्ट्र का सीएम, डिप्टी सीएम दो पवार साहब, ये सब तुम्हारे घर आएंगे। उनकी बच्ची की शादी में एसबीआई के क्लर्क आए थे सब। तो कैसे बर्दाश्त करे आदमी। इसलिए ये कॉन्सेप्ट शुरुआत से रहा कि कुछ भी बड़ा करना है घर छोड़ दो। पहली बात। दूसरी बात, किसी को बताओ मत। इसलिए सपने हमेशा आंख बंद करके देखे जाते हैं। बेटा जो बनना चाहते हो वही सोचो, जो सोचोगे वही बन जाओगे। यहाँ का कुछ ऐसा ही है, जैसी सोच रखोगे वैसे ही स्थिति आ जाएगी, जैसी स्थिति पाना वैसी सोच रखो। आप भले 1 साल लेट से तैयारी करो, लेकिन 1 साल लापरवाही मत करो। अपने आप से आज पूछ लो, अगर मन भटक रहा है इधर उधर, तो हम कहते हैं कि क्योंकि उतनी ही दूरी तय करनी पड़ेगी। लौट के आओगे तो खाली हाथ रहोगे, चल जाओगे तो मंजिल मिलेगी यहाँ पर। कहते हैं ना कि वो जितनी चादर हो उतनी पैर फैलाना चाहिए। अरे नहीं यार, चादरें बहुत हैं दुनिया में, खरीद के ले आएंगे सारी चादर की दुकान। पैर फैलाओ अपना, सपने हमेशा अपनी औकात से बड़े देखो। दुनियादारी चो जो तराश बन दे, अपने ते रख विश्वास बन दे, होए आम जेहे मुंडे भी ने खास बन दे, आम जेहे मुंडे भी ने खास। ये समय दोबारा नहीं मिलेगा स्टूडेंट लाइफ में। आज से 5 साल बाद आप जो चाहे वो भी कर सकते हैं, बट ये 5 साल चला गया ना, ये वाला एज पढ़ाई नहीं हो पाएगा। ऐसा दोस्त बनाओ कि इन 2 साल 3 साल बाद आप भी अपने लक्ष्य की तरफ पहुंचो और वो भी अपने लक्ष्य की तरफ पहुंचो, और हो सकता हो आप दोनों के रास्ते भी अलग हों। ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि आपका दोस्त भी आईआईटी की तैयारी कर रहा हो, मेडिकल की तैयारी कर रहा हो, किसी सरकारी एग्जाम की तैयारी कर रहा हो। नहीं, जीवन में उसके अपने लक्ष्य हो सकते हैं।